Hello students, welcome to your today's class। आप पिछले ऑनलाइन क्लास में आप में आपकी उपस्थिति बहुत ही कम थी, इसलिए मैं फिर से वीडियो बना के आपको समझाना चाहता हूँ और YouTube पे डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये है आपका टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये दो लाइन आपको अब अभी के अभी जानना है। ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? लैटिट्यूड को देखिए, होता क्या है कि आपका जो लैटिट्यूड लाइन होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, हॉरिजेंटल वे में होता है, इस तरह से होता है लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन हॉरिजेंटल वे में होता है। और अगर इसकी शेप की बात करें तो ये जो हॉरिजेंटल वे है पूरे ही गोलाई में होता है, मतलब कि इधर भी होगा तो ग्लोब के पीछे भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब, तो ग्लोब के पीछे और आगे ये जो लाइन है इस तरह से घेरा बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि शेप में कैसा होता है लैटिट्यूड लाइन, तो शेप में सर्कल होता है। कैसा होता है? सर्कल होता है। और ये मूव कैसे करता है? तो हॉरिजेंटली मूव करता है। हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से मूव करता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, जैसे कि आपका जो है पृथ्वी जो है मूव करता है वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, ठीक उसी तरह से हॉरिजेंटल लाइन भी वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, रन करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन क्या होता है, कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। These lines never meet each other। ठीक है, so this line is called parallels of latitude। रेल की पटरी भी कभी नहीं मिलती है और लैटिट्यूड लाइन भी कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए ये क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से हम इसको भी जानते हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो शेप में हाफ सर्कल होता है, मतलब सेमी सर्कल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बताएं तो ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल नीचे होगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से इस तरह से मिलाया जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन से। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ना, हर एक लॉन्गिट्यूड लाइन वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये हाफ सर्कल बनाता है। नॉर्थ से साउथ जाने में क्या होता है, इस गोलाई में जाता है, इसलिए ये एक हाफ सर्कल बनाता है। तो इसका जो है शेप कैसा हो गया, हाफ सर्कल का हो गया, सेमी सर्कल का हो गया। ठीक है, इट रन्स वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो है नॉर्थ से साउथ जो है वह वर्टिकली रन करता है। ये हॉरिजेंटली रन कर रहा था लैटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड वर्टिकली रन कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे। अब ये इसको हम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये लाइन कभी भी क्या होता है कि आपका इस तरह से पैरेलल नहीं होगा जैसे कि लैटिट्यूड पैरेलल था। ठीक है, ये मिलेगा जरूर, ठीक है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल में मिलेगा। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड लाइन को हम तो समझ रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड लाइन में डिग्री को भी समझेंगे और लैटिट्यूड लाइन में भी डिग्री को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लैटिट्यूड लाइन आते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड लाइन में जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ठीक है, और 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और यही इक्वेटर लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी होता है, क्योंकि ये इक्वेटर क्या होता है, ग्लोब के बीचों बीच खींचा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये
लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लेटीट्यूड होता है। जैसे जैसे इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे, तो ये जो लेटीट्यूड लाइन है वो छोटा होता चला जाएगा, गोलाई में भी, ठीक है, और लंबाई में भी। तो ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह से साउथ पोल की ओर भी बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये छोटा होता चला जाएगा। और क्या कि 0 डिग्री लेटीट्यूड अगर ये है, ठीक है, ये अगर 0 डिग्री लेटीट्यूड है, तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेगा ये लाइन, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा डिग्री बढ़ेगा, यानी कि 0 डिग्री से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते हुए नॉर्थ पोल के पास जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 90 डिग्री एन, 90 डिग्री एन, नॉर्थ को एन से और साउथ को एस से। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड से ऊपर नॉर्थ पोल तक जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ तक का लाइन बनाता है। एक लाइन बराबर 1 डिग्री, 2 लाइन बराबर 2 डिग्री, इस तरह से 90 लाइन इक्वेटर के ठीक नॉर्थ साइड में होता है और 90 लाइन इक्वेटर के साउथ साइड में होता है। तो साउथ वाले 90 को कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ एस, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर हो जाएगा और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 90 180, ठीक है। तो 180 टोटल लाइन ऑफ लेटीट्यूड होता है, ठीक है। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी तो होता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है खींचा गया है कहाँ पर, आपका लंदन में, ठीक है, जगह का नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन में जो है इसको खींचा गया है और उस लाइन को 0 डिग्री लेटीट्यूड माना गया है, ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड माना गया है। तो ये लाइन जो है आपका 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये भी आपके अर्थ को दो भाग में क्या करता है, विभक्त करता है, ठीक है। इधर वाला भाग जो होगा वो ईस्ट भाग होगा, ठीक है, और इधर वाला जो भाग होगा वो वेस्ट भाग होगा, ठीक है। यानी जैसे कि इक्वेटर हमारे पूरी पृथ्वी को की दो भाग में विभक्त करती है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, आप 3 में भी पढ़े होंगे, और नीचे वाला भाग होता है वो साउथ हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका लॉन्गिट्यूड जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो भी क्या कर रहा है, पूरी पृथ्वी को दो भाग में, ठीक है, 0 डिग्री से इधर हो जाएगा ईस्ट हेमिस्फीयर और 0 डिग्री से बाईं तरफ जो होगा वो क्या होगा, वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या कर रहा है, इसको ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, और 0 डिग्री इक्वेटर पृथ्वी को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें डिग्री की। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो ये भी क्या होगा, ईस्ट की ओर 1 2 करके बढ़ेगा, ठीक है। और ये कहाँ तक बढ़ेगा, ये 180 तक बढ़ेगा, ये 180 डिग्री तक बढ़ेगा। अब ईस्ट में 180 जाएगा तो आपको वेस्ट में भी 180 जाएगा ये, ठीक है। तो 180 और 180 मतलब दो 180 हो जा रहा है ना ईस्ट और वेस्ट का, तो दोनों ही 180 डिग्री 180 डिग्री अगर देखें मिला दो तो हो जाता है हमारा 360। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन इक्वल टू 360, 1 लाइन फॉर 1 डिग्री, ठीक है। तो आपका लॉन्गिट्यूड लाइन ये हो गया। लॉन्गिट्यूड लाइन को हम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जैसे यहाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने इक्वेटर बोला, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन बोला, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये डिग्री तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो डिग्री होता है, ठीक है ना, कैसे कैसे यूज में आता है। जैसे कि आप लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे अभी, तो लॉन्गिट्यूड का जो डिग्री है वह टाइम जोन बताने का काम करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का डिग्री
टाइम जोन बताता है, दिन और रात कहाँ कैसे हो रहा है उसके बारे में बताता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या होती है, आपका रोटेट करती है ना। ठीक है, एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो वो रोटेशन जो होता है वह लॉन्गिट्यूड पर होता है। ठीक है, इसलिए ये जो होता है लॉन्गिट्यूड हमारा टाइम जोन शो करता है, डे एंड नाइट भी बताता है कि कब डे होगा कब नाइट होगा। ठीक है, वहीं हम बात करें अब लेटीट्यूड लाइन की, तो लेटीट्यूड लाइन में क्या डिग्री जो है क्या शो करता है, यह सीजन के बारे में बताता है कि भाई इतना डिग्री अगर है तो क्या होगा, सीजन या इसका ऐसा होगा। ठीक है, विंटर सीजन होगा या समर सीजन होगा। ठीक है, और और क्या, सीजन के अलावा आपका क्लाइमेट जोन भी बताता है। ठीक है, तो क्लाइमेट हो या सीजन हो वो लैटिट्यूड लाइन बताएगा, और लॉन्गिट्यूड लाइन सिर्फ टाइम जोन बताएगा। ठीक है, डे एंड नाइट बताएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन को अच्छे से समझते हैं डिग्री वाइज। हमने बताया कि 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ तक हम जाते हैं और नीचे साउथ तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर में हमने समझाया था। चलिए, अब इसको हम और भी अच्छा से फिगर में समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है आपका लाइन। ओके, ये आपका लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड हमने बताया अभी। ठीक है, 0 डिग्री बीच में, और ये इस तरह से बढ़ता चला जाता है और 180 तक जाता है। ठीक है, टोटल लॉन्गिट्यूड 360 हो गया। ये टाइम जो शो करता है यहाँ तक हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर कहते हैं, ऊपर की ओर 90 डिग्री तक, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है 23.5 डिग्री। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ। ठीक है, ये डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये 66.5 डिग्री साउथ, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसको इस तरह से समझना है कि कौन से डिग्री पे कौन से लाइन खींचा गया है। तो इक्वेटर तो 0 डिग्री पे खींचा गया है, लेकिन 23.5 डिग्री पे एक और लाइन खींचा गया है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ठीक इसके ऊपर में नॉर्थ में, जैसे जैसे नॉर्थ की ओर बढ़े, एक लाइन और खींचा गया है, वो 66.5 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री पर जो है वो खींचा गया है। इस लाइन को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब 0 डिग्री लेटीट्यूड से नीचे आते हैं, तो नीचे जो होगा 63 डिग्री जो है आपका पर कौन सा खींचा गया है, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं। और आपका पोल के पास में, साउथ पोल के पास में यहाँ पर एक लाइन और खींचा गया है 66.5 डिग्री के पास। ठीक है, तो ये आपका साउथ में अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो इस चारों लाइन को याद रखना है, क्या, ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ये डिग्री के हिसाब से देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, तो 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल होगा, तो 66.5 डिग्री साउथ में आपका क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल होगा। और नॉर्थ पोल में आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और साउथ पोल में यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। इसी तरह से हमने आपको समझाया 90, 90, 180 डिग्री। तो टोटल लाइन ऑफ लेटीट्यूड जो है वो टोटल कितना है, 180 है। ठीक है, इसको समझ लिए। अब देखते हैं कि क्लाइमेट जोन कैसे दिखाता है। क्योंकि
ऊपर में नॉर्थ साइड में, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो है सनलाइट जो होता है वह बहुत ही तिरछी पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इतना ठंड होता है कि बर्फ जमा होता है, ठीक है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। तो अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा में ठंड बहुत ज्यादा होती है, बर्फ जमा होता है, ठीक है, इसलिए इस हिस्से को आप रंग देख रहे हैं, ठीक है, इस रंग को देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको क्लाइमेट कैसा होता है, फ्रिजिड जोन होता है ये, ठीक है। कैसा होता है, फ्रिजिड जोन, मतलब यहाँ पे बर्फ जमा होता है, यहाँ पर भी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी जो है आपका आर्कटिक सर्कल के नीचे फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। कौन सा जोन होता है, फ्रिजिड जोन। अब आते हैं आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये जो येलो वाला हिस्सा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, टेम्परेट जोन कहलाता है, ये टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में जो है ना अधिक मतलब गर्मी भी पड़ेगी और ठंडी भी पड़ेगी, कहने का मतलब आपको दो सीजन देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विंटर सीजन और समर सीजन दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो येलो वाला हिस्सा ये भी है, येलो ये भी है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के बीच में ये जो है ये भी टेम्परेट जोन ही कहलाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला टेम्परेट जोन, ये नीचे वाला टेम्परेट जोन, ये ऊपर वाला फ्रिजिड जोन, ये नीचे वाला फ्रिजिड जोन, ठीक है। और बीच में अगर हम बताएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है, ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इधर 10 डिग्री उधर, ठीक है, 10 डिग्री इधर, तो ये क्या होता है, टोरिड जोन कहलाता है, ये टोरिड जोन कहलाता है। और टोरिड जोन जो होता है वह हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट का होता है, कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ेगा, समर, ठीक है, क्योंकि सूर्य का जो है किरण, सनलाइट जो होता है वो डायरेक्ट ये यहाँ पे इक्वेटर के पास पड़ता है, इसलिए इसका जो आसपास का एरिया है वहाँ पे हमेशा हॉट रहेगा, मतलब गर्मी पड़ेगा, ठीक है। और हमारे इंडिया में जो है वो क्या है, आपका ठंडी भी होता है, गर्मी भी होता है, ऑटमन भी होता है, स्प्रिंग भी होता है। तो हमारा जो है इंडिया वो टॉपिक ऑफ कैंसर में है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने समझाया है वही, ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड को कि गोलाई में होता है, वो चारों तरफ होता है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही लाइन मिल करके जो है वह एक ग्रिड बनाता है, क्या बनाता है, ग्रिड, मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, फॉर्मिंग स्क्वायर्स कॉल्ड ग्रिड, ठीक है। मतलब एक नेटवर्क बनाता है, जैसे कि लैटिट्यूड लाइन अगर इस तरह से है तो लॉन्गिट्यूड लाइन इस तरह से है, तो ये क्या बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। और ये कैसे हेल्प करता है, तो कोई भी प्लेस हो, एनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड कैन बी लोकेटेड एक्यूरेटली एट दीज पॉइंट्स, ठीक है, इस पॉइंट के जरिए जो है हम लोग किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जगह को एक्यूरेट तरीके से स्केल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये कहाँ, ठीक है, बता भी सकते हैं कि ये कहाँ। Where the lines of latitude and longitude and latitude intersect, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। मेरे ख्याल से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए,